हालेलुया। मसीह यीशु के नाम से आप सबको स्वागत करता हूं सुबह का समय में इस हमारे वेस्ट कोस्टल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में। और मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूं कि इस सुंदर समय परमेश्वर ने दिया है। तो आइए हम आगे वचन की ओर जाएंगे। आज का जो टॉपिक जो विषय है वो है प्रार्थना। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रार्थना आज छोटे बच्चे से लेके बड़े तक इस संसार में जितने भी लोग हैं सारे लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करना मतलब दो बीच के बात, अपना समस्याओं को क्या करना है वहां बताना। प्रार्थना का मतलब यह है कि जबकि हम जब इस पीड़ा होते हैं, दुख में होते हैं, तो उस समय में क्या करते हैं? हम एक ही परमेश्वर के सन्मुख जाकर हम उसके पास बैठकर उससे क्या करते हैं? बात करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ये तकलीफ है, प्रभु मेरे जीवन में ये समस्या है, प्रभु मैं तो तेरे आगे दिन था परंतु क्यों मुझ पर ये समस्या आई। ये सारे बात हम कहते हैं। हालेलुया। और वही है प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु के साथ अच्छा संबंध को बना सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हमारे मन के अंदर हृदय में परमेश्वर वास करते हैं। और प्रार्थना के द्वारा हम हमारे जीवन को कैसे चलना है, कैसे बात करना है, कैसे क्या करना है, हमारे जीवन का हेतु क्या है, उस बात को भी जान सकते हैं। क्योंकि बाइबल पवित्र शास्त्र बाइबल जब हम पढ़ते, यिर्मयाह 33 अध्याय में परमेश्वर ने कहा है तो मुझसे पुकार कर, मुझे प्रार्थना कर कि मैं तुझे गुप्त और रहस्य की बातों को भी बताऊंगा। हालेलुया। तो आज मैं कुछ बातों को यहाँ पे बताना चाहता हूं कि प्रार्थना हमें क्यों करना चाहिए। इन बातों से मैं बता दिया, परंतु तो भी हमें क्या कुछ करना है कि कुछ वचनों को हम सीखेंगे। यहाँ पर बताया कि प्रार्थना हमें क्यों करना है। जब हम पढ़ते पवित्र शास्त्र बाइबल दूसरा इतिहास में जब जाते हैं, वहां पर ऐसा कहता है 20 अध्याय में पढ़ते हैं तो 20 का 3 और 4 राजा यहोशापात को जब चारे तरफ से देखिए एमोनियन और मोआबी लोग, मुनियो और शहर पर्वत के लोग, सारे लोग मिलकर 5 राज्य के लोग क्या करें, 4-5 राज्य के लोग उसको बंदी बनाने के लिए, आक्रमण करने के लिए, उनका सर्वस्व जो है अपने हाथ में लेने के लिए तो क्या करे? घेरा डाले। उस समय में कोई व्यक्ति आकर उन्हें क्या कहता है, देखो राजा, यहां पर तो हमें नाश करने के लिए कुछ राजा लोग इकट्ठा होके एक मन होके आए हुए हैं, तो हमारे पास उस समय नहीं है, हम कैसे हमें बचाव करेंगे। ऐसा कुछ व्यक्ति, कोई व्यक्ति आकर उन्हें बता देता है और बताने के बाद उनके राजा के पास कोई एक ऑप्शन नहीं होता है कि तुरंत कोई लोगों को भेजे सहायता के लिए और लोगों के पास जाए। एक कोई ऑप्शन, चारे तरफ उनके लिए क्या हो जाता है? दरवाजा बंद हो जाता है, बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि चारे तरफ किल्लाओं को क्या कर लिया है? घेरा डाल दिया है। उस समय में एक काम वो करता है जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके सन्मुख वो अपने आप को दीन बनाते हैं। जब चौथा कलम हम पढ़ते, तीसरा कलम पढ़ते, वहां पर सारे लोग डर गए। उस डर के समय में यहोशापात अपने सारे लोगों को इकट्ठा करके उपवास के साथ यहोवा को खोजने तक गया। और जब खोजने लग गया तब सारे लोग इकट्ठा होकर क्या यहोवा से सहायता मांगने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम समस्या जीवन में आता है ना अचानक, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे जीवन में जब समस्या आ जाते हैं तब हम लोग क्या हो जाते हैं? दिमाग से निकल जाते। हम कहते हैं, बाद में कहते हैं मैं तो भूल गया हूं, मुझे तो पता ही नहीं कि ऐसा हो गया है। परंतु यहाँ पे यहोशापात राजा जो है वो कुछ नहीं करता, एक ही परमेश्वर के सन्मुख बैठता है और परमेश्वर के सन्मुख बैठ के वो बातें करता है, प्रार्थना करता है। और परमेश्वर, जब 15 कलम हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का 14 और 15 कलम पढ़ते, 15 कलम में पढ़ते हैं तो क्या कहता है यहाँ पे देखिए 15 कलम, तब वो कहने लगा, हे सब यहूदी और यरूशलेम में रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम अब सब ध्यान में दो कि यहोवा तुमसे कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं पर परमेश्वर का है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर हमारे बीच में ढाल बन के खड़ा होता है। देखिए यहाँ पर कोई नहीं है सहायता के लिए। 4-5 राज्य के लोग आकर उन्हें क्या कर रहे हैं? देश के लोग आकर उन्हें आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं।
उनके छोटा सा अयोध्या नगर में छोटा सा राज्य है, कोई नहीं है वहां पर, लेकिन उन्हें सहायता करने लोग भी नहीं है, अपना सगे भी नहीं है, लेकिन उसने परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को झुकाया, प्रार्थना किया। और परमेश्वर वहां पे क्या कहता है, ये लड़ाई जो है तुम्हारा नहीं पर मेरा है, मैं तुम्हारे साथ होकर लड़ूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु ढाल बन जाता है। आज आपके जीवन में हो सकता है ऐसे समस्या होगा, मुश्किल होगा, हो सकता है आप दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकते होंगे, हो सकता है आपके दरवाजे चारों तरफ लोगों ने बंद कर दिया है, लेकिन वो परमेश्वर कहता है, वो राजाओं का राजा कहता है कि जो दरवाजा लोगों ने बंद किया है मैं तुम्हारे लिए खोलूंगा, वो कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। वो बीच में खड़ा होकर ढाल बनकर वो आपको सहायता करने के लिए तैयार है, लेकिन एक बात करना है, वो है प्रार्थना। हालेलुया। दूसरी बात देखिए, हमें क्यों प्रार्थना करना चाहिए। जब हम ऐसा है कि पुस्तक पढ़ते हैं, प्रबोधक की पुस्तक पढ़ते हैं 38 अध्याय में, और 2 कलम 3 कलम 4 कलम 5 कलम तक एक से लेके पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या कहता है, आमोस के पुत्र यशायाह प्रबोधक के पास परमेश्वर का वचन आता है और राजा हिजकिय्याह को उनको संदेश पहुंचाने के लिए कहता है। राजा के पास जाके वो कहता है कि राजा हिजकिय्याह तुम आपने क्या करो, घर का बंदोबस्त कर लो, क्योंकि तुम मरने वाले हो। जो बीमारी से पीड़ित हो, वो उससे तुम क्या करने वाले, बचोगे नहीं, मरने वाले हो। मेरे प्रियो, आज जब ऐसे ही समस्या आप और मेरे बीच में आ जाती है, अचानक कोई आके बोल दे तो आप और हम क्या होते हैं, उसी समय में वहां पे डिप्रेशन में आकर हम कोमा में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे राजा हिजकिय्याह ये नहीं होता है उनके जीवन में। अगर हमारे जीवन में कोई आके ऐसे बात बोल दे तो हम उसे क्या करते, डांटते और हमें उसे भगा देते, उनको हम नुकसान पहुंचाते। परंतु यहां पर उसने ऐसा भी नहीं किया। क्यों पता है? क्योंकि वो परमेश्वर के जन को है ना, जो प्रभु का दास है, उनको क्या करता है, सम्मान करता है, आदर करता है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु का दास को है ना, कोई सम्मानता नहीं है, कोई आदर नहीं है, जो मुंह में आए उनके विषय में वो बातें बोल देते हैं। लेकिन ऐसा उसने कुछ नहीं कहा। जब उसने यशायाह प्रबोधक के द्वारा इस बातों को सुना, वो शब्दों को सुना, उस बातों को सुनने के बाद उसने क्या किया, जब हम 2 कलम पढ़ते हैं तो वहां पे कहता है, राजा हिजकिय्याह दीवार की ओर फिर कर उसने उन दिनों को याद करवाने के लिए प्रभु से बात करता है। देखिए यहाँ पे कहता है कि तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं कि स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने सन्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलप कर रोने लगा। हालेलुया। देखिए यहाँ पे वो बड़ा सा राजा है, राजा क्या करता है, वहां पे छोटे बच्चे की तरफ बिलप के रोता है। मेरा कहने का मतलब है कि जब हम प्रार्थना करते हैं ना, हमारे परिस्थिति बदल जाती है। राजा हिजकिय्याह का बदल गया, उसने प्रार्थना किया, उस समस्या को बड़ा नहीं माना उसने। हम समस्या को बड़ा, आपको क्या पता है मेरा समस्या क्या है? आपको ऐसा लगता है कि मेरा समस्या इतना बड़ा है ना, आपको छोटा सा लगता है। मेरे प्रियो, हर एक मनुष्य का जीवन में समस्या है। हर एक मनुष्य को अपना अपना समस्या बड़ा लगता है, लेकिन उस समस्या से बड़ा हमारा प्रभु है, जो हमें बनाने वाला परमेश्वर, जो हमारे संसार का सृष्टि करता है ना, वो महान है, वो बड़ा है। उसके सम्मुख जब हम जाते हैं, वो परिस्थिति बदल सकता है। हालेलुया। राजा हिजकिय्याह को देखिए यहाँ पे आगे जाके क्या कहता है, जब वो बिलप के रोने लगा, तो वहां पे 5वां कलम कहता है कि जाकर वही प्रबोधक प्रभु का दास को यशायाह को कहता है कि जाकर हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुनी, तेरे आंसुओं को देखा, सुन, मैं तेरी आयुष्य को 15 साल बढ़ा देता हूं। देखिए परिस्थिति, कुछ देर पहले क्या था, मरने वाला है, घर का बंदोबस्त कर। लेकिन कुछ देर के बाद क्या होता है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है, तेरे आंसू को मैंने देखा है, और मैं तेरी बीमारियों को तुझे चंगा कर तेरे आयुष्य को बढ़ाता। क्या हुआ, परिस्थिति जो है ना बदल गई। एक ही वो प्रार्थना। हम तो क्या करते हैं, प्रार्थना करने की इच्छा ही नहीं होता है। जब परिस्थिति आ जाती है, हम लोग तो लोगों को ढूंढते जाते हैं, अपना सगा कौन है, मदद करने वाला कौन, हमें ये मदद करे, वो मदद करेगा।
या तो फोन करके हम बताएंगे मेरे तो ये समस्या है, मेरा तो वो समस्या है, अब क्या करो, मैं कैसे करूं, क्या करो, तुम्हें क्या पता, ये सारे बातों लोगों से बताते हैं। लेकिन कोई कुछ बोल दे कि तुम प्रार्थना करो तो हमें क्या होता है, दिमाग गर्म हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, और तुझे क्या पता प्रार्थना से सब कुछ हो जाता है क्या। ये सारे बातों से हम क्या कहते हैं, अपने आप को क्या कर रहे हैं, परमेश्वर से दूर भगाते हैं। लेकिन यहां पे राजा इसकी क्या करता है, प्रार्थना करता है। वही प्रार्थना उसके जीवन में परिस्थिति को बदल देते हैं। मेरे प्रिय, आज आपके जीवन में परिस्थिति को बदलना है, आपके जीवन में परमेश्वर आपका ढाल बन के चलना है, एक ही काम करना है, वो है प्रार्थना। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, संसार का उद्धार करता था, वो आपके और मेरे लिए अपने जीवन को कलोरी क्रूस पर बलिदान दे दिया। वो यीशु मसीह भी हमारे लिए दे दिया। उसे यीशु मसीह भी क्या करता है, पूरा रात प्रार्थना करता था, हर दिन उस समय में प्रार्थना करता था। तो आप और हम तो कुछ भी नहीं है उसके सम्मुख, इसलिए हमें भी क्या करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से तेरी महिमा हो। और परमेश्वर पिता, ये सुंदर समय आपने दिया जो वचन के द्वारा प्रभु सुनने वाले हर एक व्यक्तियों के जीवन में ये वचन प्रभु जी आशीष का कारण बनना है। पिता, मैं धन्यवाद देता हूं आपको प्रभु, उन भाई बहन को लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, जो भाई बहन का जन्मदिन है, शादी का दिन है प्रभु, उनके साथ आप रहे, उनको जीवन में ढेर सारे खुशियों को दे प्रभु। प्रभु उनके जीवन में हर एक कदम में आपके उपस्थिति और सुरक्षा हो पिता। धन्यवाद, आदर मान महिमा आपको देते हुए प्रार्थना मांगते यीशु के नाम से पिता, आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। आप सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे।